गुड मॉर्निंग। हम फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर यूनिट 1 जो कि कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर हम बेसिक्स डील कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। उसके बाद हमने डेफिनेशंस देखी, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, एग्जाम्पल्स देखे ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के। उसके अंदर हमने लास्ट में एक कंपेरिजन किया था कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, उसके एक कंपेरिजन किया था हमने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल टी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ input. It is the ratio of Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input. और कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी 0 under the assumption जीरो। इनिशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं ये भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। इनिशियल कंडीशंस जीरो एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशंस बराबर जीरो। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं वो देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक सिस्टम है, इसको हमने इनपुट दिया, मान लीजिए इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ऑफ टी से, और आउटपुट मिला हमें सी ऑफ टी। तो जब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसलेट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस, ये इनपुट क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस। आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आर एस, सी टी का सी एस। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू द सी एस बाई आर एस, इनिशियल कंडीशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन कैसे समझेंगे, मान लीजिए कैपेसिटर है तो वो इनिशियली कोई चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो क्या है उसकी इनिशियल कंडीशन हो गई। कोई इंडक्टर है तो वो इनिशियली चार्ज करंट स्टोर कर सकता है। तो ये सब क्या है, इनिशियल कंडीशन होती हैं। मान लो कैपेसिटर ने कोई चार्ज स्टोर कर रखा है, इंडक्टर ने कोई करंट स्टोर कर रखा है। कैसे कंपोनेंट है ये, पैसिव कंपोनेंट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन हम क्या मानेंगे कि एनर्जाइज नहीं है इनिशियली कैपेसिटर, ना फिर इंडक्टर। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन की। ट्रांसफर फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसफर फंक्शन इज ए मैथमेटिकल मॉडल। क्या है ये, मैथमेटिकल मॉडल है। इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल, और ये क्या करता है, रिलेट करता है किसी भी सिस्टम के इनपुट एंड आउटपुट को, which provides relationship between input and output of the system। और ये इनपुट और आउटपुट जनरली टाइम डोमेन में किस फॉर्म में डिस्क्राइब होती है, एलटीआई इक्वेशन फॉर्म में डिस्क्राइब होती है टाइम डोमेन में। ठीक है, तो डिस्क्राइब बाय द LTI डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है,
देखो एक एग्जांपल देते हैं। ये हम एक आरएलसी सर्किट कंसीडर करते हैं। ये एक आरएलसी सर्किट हो गया, इसको हमने एक्साइट किया है प्लस माइनस वी इनपुट, आर, ये एल और ये सी, और ये मान लिया हमने आउटपुट वी आउटपुट लिया। ठीक है, तो टाइम डोमेन में क्या होगा, ये मान लीजिए हमने करंट है आई ऑफ टी, तो इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, केवीएल माइनस वी इनपुट टी ऑफ टी प्लस आर आई टी प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी इक्वल टू वी एल इक्वल टू एल डी आई टी बाई डी टी प्लस इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ करेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वी आई टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c ऑफ आई टी डी टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब अगर यही फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता, ये तो आगे देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये आर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता, एल एस, और ये क्या हो जाता कैपेसिटर 1/cs। हमने क्या माना है, इनिशियल कंडीशंस क्या है, सारी 0 है। बी इनपुट एस और ये वी आउटपुट एस। ये करंट मान लिया हमने क्या है, आई एस है। ये तो टाइम डोमेन में है, ये क्या है, टाइम डोमेन में है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर एस डोमेन, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। एस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन वी आई एस इक्वल टू आर प्लस एल एस प्लस 1/cs आई एस, और आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आउटपुट एस इक्वल्स टू 1/cs इंटू आई एस। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और ये क्या है हमारी इक्वेशन इन एस डोमेन। तो ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है जो कि रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंडिपेंडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंडिपेंडेंट of the input of the magnitude and nature of input पे ये डिपेंड नहीं करता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी एस बाई आर एस। ठीक है, आर एस क्या है यहाँ पे, इनपुट। नेक्स्ट है 2.2 हो गया। ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो हमेशा दो पॉलिनोमियल का रेशियो होगा। ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ टू सेपरेट पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल्स किसमें होंगी, एस में, पॉलिनोमियल्स इन एस। ठीक है, तो टी एस मान लो, एफ एस मान लो, तो ये एफ एस इक्वल टू क्या है, एन एस बाई डी एस। एन एस क्या है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और डी एस क्या है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अजम्पशन हमने क्या माना है, कंडीशन क्या है हमारी, कि जो भी इनिशियल कंडीशन हैं वो सब क्या है, 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट प्रोवाइड
any information about फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता है। सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? फिजिकल कंपोनेंट से जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर से। तो ये ट्रांसफर फंक्शन से कभी भी हम ये मालूम नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, कितने कंपोनेंट्स हैं, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, वो कैसे कनेक्टेड है, कितने प्रेजेंट है, कैसे कनेक्टेड है, एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ देयर कनेक्शन। तो ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई मान लीजिए दो सिस्टम है जो कि आइडेंटिकल नहीं है, दो सिस्टम है विच आर फिजिकली वेरी डिफरेंट। कोई दो सिस्टम है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट उनका भी ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है? सेम। तो टू सिस्टम विच आर फिजिकली वेरी डिफरेंट मे हैव आइडेंटिकल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, दो सिस्टम है तो उनका ट्रांसफर फंक्शन सेम हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है तो हम उसका आउटपुट रिस्पॉन्स भी स्टडी कर सकते हैं। इफ ट्रांसफर फंक्शन इज नोन, आउटपुट रिस्पॉन्स कैन बी स्टडी for different input, for various inputs। ये है CS बाई RS ट्रांसफर फंक्शन। तो हम CS निकाल सकते हैं FS इंटू RS। ठीक है, डिफरेंट इनपुट्स के लिए, चाहे स्टेप इनपुट हो, चाहे रैंप हो, चाहे पैराबोलिक हो, चाहे इम्पल्स हो, हम आउटपुट रिस्पॉन्स, और ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ट सिग्नल्स ही हो, स्टैंडर्ड सिग्नल्स ही हो, हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, बशर्ते ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये कुछ उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, है ना। तो हमने देख लिया कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो दो पॉलिनोमियल का रेशो होता है। तो मान लिए गए पॉलिनोमियल्स क्या हैं? NS बाई DS इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल हो गई, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ये हो गई, इसकी डिग्री कितनी है? n, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है? m हो गई। ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आफ्टर फैक्टराइजिंग, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन है FS, चाहे T से डिनोट कर लो, चाहे F से डिनोट कर लो, NS बाई DS इज इक्वल टू, इसके n रूट्स पॉसिबल होंगे, इसके m रूट्स पॉसिबल होंगे, m रूट माइनस e। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमने ट्रांसफर फंक्शन देख लिया। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, और कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन मस्ट बी 0। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी। नाउ वी विल सी सम एडवांटेजेस। ट्रांसफर फंक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है? गेन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिस्टम के। तो इट इज द गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है,
अगर हम s को रिप्लेस कर दें डिवाइड बाई डी टी से और 1/s को रिप्लेस कर दें इंटीग्रेशन से, तो हमें क्या मिल सकती है, वी विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग s by dy by dt and 1/s by integration. Differential equation can be obtained. Differential equation can be obtained. वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसे हमें एस डोमेन में लिखना है तो डी वाई बाई डी टी को किससे रिप्लेस करेंगे, एस से, और इंटीग्रेशन को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/s से। अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोल्स एंड जीरोस, पोल्स एंड जीरोस कैन बी ऑब्टेन्ड from the transfer function. नेक्स्ट पॉइंट है, हम अगर पोल्स और जीरोस निकाल पा रहे हैं, ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो हम स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्कस्ड। तो ये कुछ एडवांटेज थे। तो हम देखते हैं डिसएडवांटेज कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो क्या है कि ये लाप्लास जो ट्रांसफर फंक्शन है ये एप्लीकेबल है एलटीआई सिस्टम। तो इट इज एप्लीकेबल only to linear system. दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो। अगर इनिशियल कंडीशन मैंडेट नहीं की है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन राइट नॉट एप्लीकेबल इफ इनिशियल कंडीशन cannot be neglected. और तीसरा हमने क्या देखा था कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया, डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर। सिस्टम कि कितने कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे वो कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए हैं। तो हमने डिस्कस किया ट्रांसफर फंक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्लास में हम ओपन लूप कुछ ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इनका हम ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, इनका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। थैंक यू।